गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को फिर से हमारे एजुकेशनल दुनिया के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों की पूरी टीम आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की आप लोगों को सारा एजुकेशन के बारे में प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर के बारे में जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग का पूरा लाइफ टाइम जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपके काम आने वाली है। ये हम लोग के डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पर आप इसको समझ नहीं पाते कहाँ यूज़ करते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम बताएंगे कि इसका यूजेस कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले चीज़ हम जानते हैं कि ये चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है ये इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, ट्री, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्री, ठीक है, उसके बाद गोनो और मेट्री, ठीक है। तो ट्री मतलब क्या होता है, मतलब होता है थ्री, गोनो मतलब क्या होता है, गोनो मतलब होता है एंगल, और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। ये तीनों का मतलब हो गया कि थ्री एंगल का जो मेजरमेंट निकालती है वो क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यही चीज़ इसमें कहलाती है। लेकिन इसमें एक बहुत स्पेशल टाइप की ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमेशा क्या होती है, एक साइड 90 डिग्री की होती है, एक साइड क्या होती है 90 डिग्री की, एक होती है हाइपोटेनस, एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर और जो बेस होती है ये थीटा से वेरिएंट होती है, मतलब थीटा इधर तो परपेंडिकुलर इधर और बेस बचा हुआ साइड्स, और अगर ये थीटा तो परपेंडिकुलर इधर। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो बच जाती है वह बेस कहलाती है। ओके, तो चलिए आज जैसे कि इसका सबसे बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे बेसिक्स क्या होता है, इसका 6 आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज जिसको कहते हैं साइन थीटा 1, 2 कहते हैं कॉस थीटा, 3 कहते हैं टेन थीटा, 4 कहते हैं कोसेक थीटा, 5 कहते हैं सेक थीटा, और 6 कहते हैं कॉट थीटा। ओके, ये इसकी 6 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूला जब है, चलिए तो इसका हम इसके बारे में इसका डाटा को जानते हैं। तो देखिए ये जो थीटा हम लोग लिखे हैं, आखिर इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए जैसे ये थीटा हम देखें, मान चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब थीटा कहाँ पर है, सी पर। मान चलिए यहाँ थीटा, ये थीटा को मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बोले अभी कि जो थीटा होती है उसी की जस्ट ऑपोजिट साइड वाली क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसका जो बेस जो बना है जिससे वो अटैच है उसको क्या कहते हैं, बेस, और जो बच जाती है लंबा साइड उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए मान लीजिए अब क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो थीटा कहाँ पर है, सी पर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो ये देखिए ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो हम यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, पी बट्टा एच, पी बाई एच। उसी तरह से कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। हम थीटा सबको यहीं पर मानते हैं, थीटा सबको कहाँ मानते हैं, यहीं पर सी पे, ठीक है। थीटा कहाँ पर, सी पे। जब हम ए पे मानेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, थीटा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर पी हो जाएगी और ये बी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हमेशा क्या होती है कि साइन की उल्टा होती है, साइन की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, साइन की प्रोपोर्शनल। कॉस क्या होती है, सेक की, और टेन क्या होती है, कॉट की, ठीक है। ये सब एक दूसरे क्या होता है, ऑपोजिट होती है। तो देखिए हम अभी बोले कि साइन के ऑपोजिट क्या है, कॉसेक है। तो साइन का क्या होता है, पी बाई एच, तो कॉसेक का क्या होगा, एच बाई पी। अब बोले सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस का क्या है, बी बाई एच, तो सेक का क्या होगा, एच बाई बी। उसका टेन का उल्टा कॉट, तो टेन का क्या, पी बाई बी, तो कॉट का क्या होगा, बी बाई पी।
अंडरस्टैंड। ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। पर इसको मान लीजिए थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत पड़ती है, तो याद कैसे रखें? देखिए ये तीन को याद रखिए, साइन कॉस और टेन को। तो साइन कॉस और टेन जो है इसको याद रखने के लिए इसका सिंपल तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ओके, और सोना चांदी तोल। तो इसको याद हम रख लेंगे कैसे करके, इसको जैसे कि देखिए ये ऊपर पी है तो पंडित, इसका ऊपर बी है तो बद्री, इसमें पी है तो फिर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद ये एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट, हरि, फिर एच है तो फिर क्या आ जाएगा, हरि और बी तो बोल। ठीक है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और इसमें इधर क्या जा रहा है, सोना चांदी तोल। मतलब क्या होता है, पहले साइन फिर कॉस फिर टेन। इसी तरह से इसका ऑपोजिट है ये, तो ये भी हो जाएगा। इसका और भी एक तरह याद रख सकते हैं, पंडित बोला पंडिताइन से हाय हेलो बाय, ओके। तो जैसे आपको याद रखना थोड़ा सा रख लीजिए इसको यार, यही इसका जो मेन टॉपिक आइडेंटिटीज होती है यही इसके बारे में है। ठीक है, तो चलिए आज हम सिर्फ इसका कुछ रूल को ही बताएंगे आपको। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, इसको हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। मान चलिए जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बोले हम, पी बाई एच होती है। ठीक है, अब बोले हम इसका ऑपोजिट होती है क्या, कोसेक। तो फॉर्मूला यहाँ से ये भी आ सकती है, साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कोसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ऑपोजिट है। ठीक है, अब क्या हो जाती है, इसको हम अगर टेन कॉट थीटा लेंगे तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगी, सेक थीटा लेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगी, और कॉसेक थीटा लेंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगी। ये बेसिक कुछ फार्मूलाज है। अब इसका मान, इसका सबसे इंपॉर्टेंट में जाते हैं इसका डिग्री, इसका क्या किस में जाते हैं, डिग्री में। तो चलिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम बहुत इजीएस्ट वे में इसको जान लेते हैं। देखिए अब क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट नहीं सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ मान चलिए ये क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर अब सब की अलग अलग डिग्री होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या होती है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर सेक्शन में आने वाली है वो ये मेन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। इसको देखिए जब 0 डिग्री आती है तो इसका ऑपोजिट चालू कीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ काउंटिंग नंबर को आप लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब सब के नीचे 4 4 डाल दीजिए, सब के नीचे क्या डाल दिए हम, 4 4 डाल दिए। चलिए ठीक है, अब क्या होती है, इसके ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दिए हम, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। अब देखिए 0/4 है, तो 0 जब कोई भी नंबर जब 0 को डिवाइड करती है तो वो कौन सा नंबर होती है, 0 ही होती है। तो 0 का रूट तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, 0। मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, 1/2, 1/4 अंडर रूट में, तो इसका क्या होगा, देखिए 1 का चाहे रूट हो चाहे कुछ हो, ये हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। और नीचे देखिए, नीचे मान चलिए ये जैसे कि 4 था, √4, तो √4 का हम लोग जानते हैं क्या होती है, 2 होती है, तो 2 हम लोग लिख दिए। तो क्या आ गया, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2। अब यहाँ जैसे आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि देखिए √2 तो कुछ नहीं होती है, लेकिन नीचे जो 4 है, 4 को हम 2 निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी ऊपर रूट और नीचे सिंपल नंबर को हम लोग थोड़ा सा नहीं मानते हैं, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। चलिए तो देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, जैसे ऊपर रूट है और नीचे 2 है, तो 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, और ऊपर
2। तो देखिए एक टू कटा तो 1/√2 बचा, कितना बचा 1/√2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1/√2। तो ये क्या हो गया 1/√2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1/√2। अब यहाँ जैसे देखिए यहाँ ऊपर में क्या बचा √3 और नीचे 2 आ गए। अब ये क्या हो गए √3/2, ये हो गया ये, और ये 4 से कटा तो 1, तो √1 का क्या हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू हमें आ गया सबका, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/2 और साइन 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का 1। देखिए बहुत जन को ये याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए क्वेश्चन जब बनेगी तो क्वेश्चन को हम लोग बनाते बनाते इसको खुद ब खुद लर्न हो जाएगी, इसको रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको भूलने का डर लगता है तो ये ट्रिक के माध्यम से आप फटाक से इसको 2 मिनट या 1 मिनट में हम लोग बना सकते हैं। हम आपको समझा रहे, इसे लेट लग रही है, नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं बहुत ईजिली वेस्ट में बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए क्या होती है कि कॉस हमेशा इसका ऑपोजिट शो करती है। तो देखिए ये यहाँ 90 में 1 है तो ये क्या हो जाएगी 0 में 1, यहाँ पर 60 में √3/2 है तो यहाँ पर 30 में √3/2 हो जाएगा, यहाँ 45 में 1/2 है तो ये सेम रह गया, ये इधर आ गया और 0 इधर चला गया, मतलब क्रिस क्रॉस हो जाती है। ठीक है, ये हमेशा क्या हो जाती है क्रिस क्रॉस। अब आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H और कॉस का क्या होता है B/H, लेकिन टेन का क्या होता है P/B। तो देखिए इसका ऊपर वाला P है और इसका ऊपर वाला B है, तो P/B तो हमेशा आपको याद क्या चलेगा, इसका ऊपर वाला लीजिए और इसका ऊपर वाला लीजिए तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मान चलिए हम P ऊपर वाला, इसका तो कुछ नहीं है, इसका 1 ही है ऊपर वाला में, तो 1 यहाँ 0 और इसका ऊपर वाला में क्या है, इसका ऊपर वाला में देखिए 1/1 तो 1 ही होगा, तो 0/1 क्या कहलाती है 0। अब जैसे इसका ऊपर वाला क्या है 1 और इसका ऊपर वाला क्या है √3 तो 1/√3, इसका ऊपर क्या है 1 और इसका ऊपर वाला क्या है 1 तो 1/1 1 हो गए। इसका वाला क्या है, इसका ऊपर √3, इसका ऊपर में 1 तो केवल क्या हो जाएगा √3/1, इसका ऊपर में 1, इसका ऊपर में 0। तो जब कोई भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिजिट नॉन डेफिनाइट होती है, नॉन डेफिनाइट मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जान लीजिए, मान चलिए जैसे कि देखिए कॉसेक थीटा हम लोग क्या जानते थे कि साइन का उल्टा होता है H/P, तो H ये है P ये है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा तो 1/0। तो अभी हम लोग जाने कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगी नॉन डेफिनाइट नंबर होगी, क्या होगी हमेशा नॉन डेफिनाइट नंबर। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पलट देंगे तो 1/0 हो जाएगी तो नॉट डिफाइंड, ये पलटेंगे तो 2/1 तो 2, ये पलटेंगे तो √3/1 तो √2, ये पलटेंगे तो 2/√3 तो क्या हो जाएगा 2/√3 और ये 1 है 1/1 तो ये क्या हो गई 1। अब जैसे सेक को हम लोग जानते हैं, सेक क्या होती है, सेक यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं पर हम लोग चलिए फॉर्मूला के बेसिस से ही चलते हैं। या चलिए हम सेक का और एक चीज़ जान सकते हैं कि इसका जो क्रिस क्रॉस होता है ये हम क्रिस क्रॉस इसका लिख सकते हैं। तो देखिए इधर 1 है तो इधर 1, √3/2 है तो यहाँ √2/3, यहाँ 2 है तो √2, यहाँ 2 तो 2 और यहाँ नॉट डिफाइन तो यहाँ नॉट डिफाइन। ओके, अब देखिए कॉट जो होता है, कॉट किसका इन्वर्स में जाता है 10 का, कॉट किसका इन्वर्स में जाता है 10 का। तो देखिए 10 का हम लोग जानते हैं, देखिए क्रिस क्रॉस तो ये नॉट डिफाइन तो ये भी क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, ये √3 तो ये भी क्या हो जाएगी √3, ये 1 तो ये 1, ये 1/√3 तो 1/√3 और ये 0/1 यहाँ पर क्या हो जाएगी 0। ओके, अंडरस्टैंड गाइस। चलिए तो ये बेसिक हम लोग जान लिए, पूरा फॉर्मूला बता दिए। अब आप लोग को इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको NCERT का सब सॉल्यूशन करना है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी तो हम लोग NCERT का सॉल्यूशन करेंगे और RS अग्रवाल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगी। ठीक है, तो RS अग्रवाल का हर क्वेश्चन आपको डील की जाएगी। चलिए गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जब भी आपको ये नेक्स्ट टॉपिक आपको वीडियो मिले तो आपको सबसे पहला अपडेट मिले और आप उसको देख के अपना स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू गाइस, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।